हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 77, चैप्टर 1 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। अगर आप डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो, उसके क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हो, तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को चेक करो, जहां पर आपको सभी क्वेश्चंस, सभी चैप्टर्स अपलोडेड मिलेंगे, इजी एक्सप्लेनेशन, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और टिप्स और ट्रिक्स के साथ। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में आपको एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज के फॉर्मेट में, जिसे आप अटेम्प्ट करके अपने एमसीक्यूज भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो बहुत कुछ है चैनल पर, चेकआउट दिस चैनल। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। तो आज के क्वेश्चन में तीन पार्टनर है, सरोज, महेंद्र और उमर। तीनों की कैपिटल दी गई है 31 मार्च 2014 को 80,000, 60,000 और 40,000। इस कैपिटल में हम प्लस और माइनस की एडजस्टमेंट कर चुके हैं, किसकी? प्रॉफिट और ड्रॉइंग्स की। यहाँ पर हमसे गलती क्या हुई है, जो हमें पूरे साल, इस साल का जो प्रॉफिट था 80,000 का, वो हमने इन तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो 5% चार्ज करना था वो करे बिना, और दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो उनकी कैपिटल पर देना था 10% पर एनम के हिसाब से, वो दिए बिना ही हमने यहाँ पर कैलकुलेशन कर दी, डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया सारा प्रॉफिट। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:1। अब जो ये गलती हुई है, इस गलती का सुधार करना है आपको। वो जर्नल एंट्री पास करनी है, जिससे हम किसी अकाउंट को डिस्टर्ब भी ना करें, कहीं कटिंग भी ना हो, बैक में जाकर के जो बुक्स हम नहीं खोल सकते वो भी ना करना पड़े। तो कैसे करोगे? देखो, सबसे पहले हम तीनों पार्टनर की जो ड्राइंग्स है उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि उनकी ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट हमको चार्ज करना है 5% पर एनम के हिसाब से। तो सरोज की ड्राइंग्स पूरे साल की 24,000 है, और कहा गया है कि वो 24,000 रुपए हर महीने के एंड में इक्वल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट वो विड्रॉ करती है। तो 24,000 टोटल ड्राइंग्स है। तो पूरे साल में अगर वो इक्वल अमाउंट विड्रॉ करेगी, तो इसका मतलब क्या हुआ? 2,000 रुपए। हर महीने 2,000 विड्रॉ करती है, हर महीने के एंड में विड्रॉ करती है। तो सेम अमाउंट, सेम टाइम गैप आ गया। तो हमें सारी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, अपना सिंपल फंडा अप्लाई करेंगे। फर्स्ट ड्राइंग देखेंगे। फर्स्ट ड्राइंग जो उसने 30 अप्रैल को पैसा विड्रॉ किया, वो 1 मई से 31 मार्च उसने यूज किया, 11 महीने। लास्ट की जो पैसा उसने विड्रॉ किया 31 मार्च को, जिसे उसने यूज किया कितने टाइम के लिए? आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा 31 मार्च को ही। तो यहाँ पर जीरो पीरियड आएगा, जीरो मंथ्स, जीरो डेज। तो एवरेज पीरियड हो गया आपका 5.5 महीने। 5.5 महीने के लिए 5% के हिसाब से टोटल ड्रॉइंग्स 24,000 पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो इंटरेस्ट आ जाएगा 550 रुपए। करेक्ट? कितनी जल्दी हमने कैलकुलेट कर लिया ना। इसके बाद इसी तरह से महेंद्र की भी ड्राइंग्स इसी तरह से है। 24,000 रुपए है पूरे साल की, इक्वल अमाउंट वो विड्रॉ करता है, मतलब कि 2,000 हर महीने के एंड में। तो एवरेज पीरियड 5.5 महीने के लिए हम उसकी टोटल ड्राइंग्स 24,000 पर 5% के हिसाब से निकालेंगे, तो 550 रुपए बनेगा। दोनों पार्टनर की सेम अमाउंट आ गई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सेम आ गया। इसके बाद जो उम्र है, उसकी टोटल ड्राइंग्स दी हुई है 36,000। कब पैसा विड्रॉ किया नहीं लिखा, कुछ भी मेंशन नहीं। तो उस केस में हम क्या करते हैं? उस केस में हम सीधा सीधा हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ले लेंगे, मतलब कि 6 महीने का इंटरेस्ट इस पर चार्ज करेंगे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, एवरेज पीरियड 6 महीने लेना है, तो इसका इंटरेस्ट बन गया 900 रुपए। तीनों पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने के बाद हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लगाना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको देना है, जो कि आपको ओपनिंग कैपिटल पर ही लगाना होता है, कैलकुलेट करना होता है। हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल है 31 मार्च 2014 की। तो इसके लिए हम क्या करें? हम इसमें क्लोजिंग कैपिटल में प्रॉफिट को प्लस कर चुके हैं, ड्राइंग्स को माइनस कर चुके हैं, तभी हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल आई है। हमें चाहिए ओपनिंग कैपिटल, तो उसके लिए हमको वापस से प्रॉफिट को माइनस करना होगा, ड्राइंग्स को ऐड करना होगा। तो ड्राइंग्स तीनों पार्टनर की आपको पता है, 24,000, 24,000, 36,000, ऐड कर दो। प्रॉफिट 80,000 हमने किस रेशियो में बांटा था? 4:3:1 की रेशियो में। तो जितना जितना प्रॉफिट हम बांट चुके हैं वापस से ऐड कर दो, 40,000, 30,000 और 10,000।
आपके पास आ गई ओपनिंग कैपिटल 64,000, 54,000 और 66,000। इसी पर 10% के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो 6400 सरोज का आ गया, 5400 महेंद्र का आ गया और उमर का आ गया 6600 रुपए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आपने कैलकुलेट कर लिया। अब रहा क्या, हमें ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों पार्टनर को देना था, जो कि हमने नहीं दिया। अगर अब हम ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन तीनों पार्टनर को देते हैं, तो इन तीनों के अकाउंट में क्या इंपैक्ट पड़ेगा? इन तीनों के लिए ये फायदा है, इन तीनों के अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा तो इन तीनों के अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे। आपको ये भी देखना था 18,400 रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है, क्या हम इतना दे सकते हैं इनको? आपका प्रॉफिट सफिशिएंट है? हाँ, हमारा 80,000 का प्रॉफिट है, हम इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं। तो जो आप 80,000 रुपए पहले बांट चुके हो, कोई बात नहीं, उसको बटा रहने दो, वापस रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर सोच लेते हैं वो आपने बांट दिया। अब यही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम देते हैं, तो ये फर्म के लिए क्या है, एक तरह से खर्चा है, नुकसान है, ये भी इन्हीं पार्टनर्स को मिलेगा। तो बात बराबर हो जाएगी ना। आप चाहे 80,000 माइनस ये करके डिस्ट्रीब्यूट करो, या 80,000 को एक बार डिस्ट्रीब्यूट कर दो और फिर 18,400 को एक बार डिस्ट्रीब्यूट कर दो, सेम ही अमाउंट आएगी ना, सेम ही चीज रहेगी ना। तो उसी तरह से हम कर रहे हैं, हम 80,000 को वापस नहीं ला रहे, इस 18,400 को ही दोबारा से हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो कि लगाना था, और ये इनके लिए नुकसान है, पार्टनर्स के लिए, इनके अकाउंट हम डेबिट करेंगे, और ये फर्म के लिए इनकम है, तो ये भी जोड़ करके इनको मिलनी थी, क्योंकि हम भूल गए। तो नेट इंपैक्ट क्या हुआ, हमको 16,400 रुपए इनको एज ए नुकसान, लॉस, इनके अकाउंट में ही ट्रांसफर करेंगे। जैसे ये प्रॉफिट और ये नुकसान इनको मिला, ये फर्म का जो नुकसान और फायदा है ये भी तो इन्हीं के पास ही जाएगा। तो 16,400 रुपए को हम तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 4:3:1 की रेशियो में, तो सरोज को मिलेगा 8200 रुपए। नुकसान है इसलिए हम उसके अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि ये प्रॉफिट हम पहले उसको दे चुके हैं। एक तरह से इतना प्रॉफिट हम पहले इनको बांट चुके हैं, प्रॉफिट ऑलरेडी मिल चुका है। तो अब यही नुकसान के रूप में अगर इनको इस तरह से बांटना है, तो इसका मतलब इतना हमको वापस लेना पड़ेगा। करेक्ट है। ये जो 18,400 रुपए हम पहले ही बांट चुके हैं 4:3:1 की रेशियो में, वो 4:3:1 की रेशियो में नहीं बंटना था, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था। करेक्ट। तो 82,6150 रुपए महेंद्र का डेबिट करो, 2,050 रुपए उमर का डेबिट करो। तो जो आपका नुकसान था वो भी पार्टनर्स में चला गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना जिसको मिलना था, डेबिट क्रेडिट सब आपके पास हिसाब किताब तीनों पार्टनर्स का आ गया, कि अगर ये इम्पैक्ट आता है, अगर ये एंट्रीज हम करते हैं, तो किसके अकाउंट में कितना कम गया, कितना ज्यादा गया। अब यहाँ पर देखो, सरोज के अकाउंट में डेबिट ज्यादा आ रहा है, क्रेडिट कम, मतलब कि इसके पास प्रॉफिट ज्यादा चला गया है, तो हम इससे पैसे वापस लेंगे। 2,350 रुपए का डिफरेंस जो है वो डेबिट का ज्यादा आ रहा है, तो डेबिट है तो इसका मतलब हम इससे पैसा वापस लेंगे जो इसके पास चला गया। महेंद्र का भी डेबिट ज्यादा आ रहा है, क्रेडिट कम, तो इसका मतलब इसके पास भी प्रॉफिट ज्यादा चला गया, इससे भी ले लेंगे। ये दोनों के पास जो प्रॉफिट ज्यादा चला गया वो किसका, उमर का। उमर को जो पैसा मिलना था वो इन दोनों के पास चला गया है। उमर का क्रेडिट ज्यादा आ रहा है, डेबिट कम, 3,650 रुपए इसको और मिलना था, वही हम इसके अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। तो बस एक यही एंट्री पास कर देंगे तो हमारी सारी सॉल्यूशन हो जाएगा, हमारी जो मिस्टेक थी वो करेक्ट हो जाएगी। तो एंट्री क्या बनेगी देखो, एंट्री हो जाएगी सरोज कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,350 रुपए, महिंदर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,300 रुपए और उमर्स कैपिटल अकाउंट 3,650 रुपए से आप क्रेडिट करो। तो ये थी एंट्री। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया कैसे कैलकुलेशन करनी है। कोई कंफ्यूजन या डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर पूछो, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करती हूँ, आपके सभी डाउट्स क्लियर भी करती हूँ। और अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करोगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचेगा, तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी और उनको भी अच्छा फील होगा। लाइक का बटन तो प्रेस कर ही देना, अच्छा तो लग ही रहा होगा, डाउट्स क्लियर हो रहे हैं तो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, आपकी प्रैक्टिस के लिए गुड बाय।
and take care.